हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसके क्लासेस मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 फ्रॉम दी एनसीईआरटी बुक क्लास 9th के लिए होने वाली ये वीडियो। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही हैं। नया एनसीईआरटी जो भी कोर्स है आपका, न्यू एनसीईआरटी बुक आपको खरीदनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को करना है। तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1 और 2 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आपको पता है ये होने वाली है आपकी एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को भी डिस्कस किया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके सबसे पहले आप उन वीडियोस को देखें और चीज़ों को समझें। इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन 1 की एंड क्वेश्चन 2 की। स्क्रीन पे आएगा आपके क्वेश्चन, आपको वहां से रीड करना है या बुक रखनी है अपने पास, बुक से देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करूंगा मैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। पहले तो आपको कुछ नंबर्स दे रखी हैं, इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? डेसिमल फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपको बताना है कि ये जो नंबर्स है वो किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, या टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ये चार तरीके के एक्सपेंशन होते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखा है तो आपको पता होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं भी सीखा है तो मैं साथ के साथ चीज़ों को बताऊंगा। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें? 36/100। क्या करना है? 100 से इसको डिवाइड करोगे तो 0.36 आ जाएगा। तो ये तो हो गया इसका डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म का मतलब होता है पॉइंट वाली फॉर्म। अब देखो एक कट हो गया। ये कैसा है? ये आपका टर्मिनेटिंग है। जो नंबर कट जाती है वो टर्मिनेटिंग होती है, जो नहीं कट पाती है चलती जा रही है वो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग होती है। इज दैट क्लियर? या फिर जो ना कट रही है, जो ना रिपीट हो रही है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, जिसको नॉन रिकरिंग भी बोल देते हैं। लेकिन जो कट रही है तो वो टर्मिनेटिंग है, लेकिन कट नहीं रही है लेकिन रिपीट कर रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये तीन चार चीजें हैं। आप चाहो तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आए। देखो, एक तो होगा नंबर जो है टर्मिनेट हो जाएगी यानी कट जाएगी, एक हो जाएगी आपकी टर्मिनेटिंग। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कि आपकी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी यानी कटेगी नहीं। अच्छा, कटेगी नहीं तो दो चीजें होंगी। क्या होंगी? या तो वो रिपीट करेगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रिपीटिंग होगी। ना तो कटेगी ना रिपीट करेगी। ठीक है, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे आराम से। वीडियो को लास्ट तक देखना। ये चीजें मैंने एक साइड में थोड़ा मेंशन कर दी हैं आपके लिए कि कोई भी नंबर या तो कट जाएगी, नहीं कटेगी तो या तो रिपीट करेगी या रिपीट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये कैसी नंबर है? टर्मिनेटिंग है। ये तो टर्मिनेट ही होगी, पहला वाला ही पॉइंट है। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? ध्यान से देखना। दूसरा पॉइंट क्या है कि 1/11, 1/11। अब तुम्हें क्या करना है? 1 में 11 से डिवाइड करना है। 11 से 1 में डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करेंगे भाई? डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। तो ना जाने की जीरो, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा लो। अब भी नहीं जाएगा तो एक और जीरो बढ़ा लो। ठीक है, एक और जीरो बढ़ा लो, 100 हो गया। अब 9 बार दो इसमें, क्योंकि 11 9 जा कितना होता है? 11 9 जा होता है 99। ठीक है, 11 9 जा 99 होता है, तो 9 बार हो गया। अब एक बचेगा, फिर वही देखो 99 हो गया। एक बचेगा, फिर जीरो बढ़ा लो। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर आपको एक और जीरो बढ़ानी है, नहीं जा रहा है तो। ठीक है, फिर जाएगा 9 बार, 99 हो गया। फिर 1 बचेगा, फिर जीरो बढ़ा लो, फिर जीरो बढ़ा लो, फिर ऐसे ही चलता जा रहा है आपका। ठीक है, एक सेकंड ये मिस्टेक करिए। यहाँ देखो, अगर यहाँ एक बच्चा, एक जीरो बढ़ा ली, फिर ना जाने की जीरो आएगी। पहले पहले ना जाने की जीरो आएगी, उसके बाद फिर एक और जीरो बढ़ाएंगे, फिर जाएगा 9 बार। फिर एक बच्चे का एक जीरो बढ़ाएंगे 10, फिर ना जाने की जीरो आएगी, फिर 9 बार जाएगा। यानी इस तरीके से ये आपका चलता जा रहा है। क्या कर रहा है? चलता जा रहा है। यानी 1/11 का जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या है? 0.090909 ऐसे चलता जा रहा है। तो आप इसको लिख सकते हो 0
0.09 पर बार। जो नंबर्स रिपीट होती हैं, 09 आपका रिपीट हो रहा है ना, तो 09 पर आप बार लगा सकते हो। इज दैट क्लियर? और ये नंबर कैसी है? ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट तो हो नहीं रही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लेकिन रिपीट कर रही है। रिपीट मतलब रिकरिंग कर रही है ना। अगर बुक में रिकरिंग आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। नॉन टर्मिनेटिंग है बट कैसी है? रिपीटिंग है आपकी। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई क्या सभी को? ठीक है ना, समझ में आ गया? आपको डिवाइड करके पता करना है कि ये कैसी नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, रिपीटिंग और रिकरिंग भी कह देते हैं। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या है? 4 होल 1/8। इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा तो 33/8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 33/8 आ जाएगा। अब देखो, वही बात है, 33 में आपको 8 से डिवाइड लगाना है। तो देखो 8 4 जा 32, एक बचेगा। ठीक है, अब पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा सकते हो। 8 नहीं सॉरी 8 1 जा 8, दो बचेगा, एक जीरो बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा। 8 2 जा 16, 4 बचेगा, एक जीरो बढ़ाएंगे तो 8 5 जा 40। ठीक है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या आ गया? 4.125। ठीक है, और ये कैसी नंबर है? ये आपकी टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि ये तो कट गई ना एक टाइम पे जाके, ये तो एक टाइम पे जाके कट गई ना, तो ये नंबर आपकी टर्मिनेटिंग नंबर है। इज दैट क्लियर? आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। मैं इसका एक और पॉइंट यानी फोर्थ वाला पॉइंट और करा रहा हूँ, और फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। ठीक है, अब देखो 3/13 है, कुछ नहीं है, आपको सेम वर्क करना है कि देखो मैं यहाँ थोड़ा सा 13 से 3 में डिवाइड करना है, तो 9 बढ़ा के 30 हो जाएगा, दो बार जाएगा 26, चार बचेगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर तीन बार जाएगा 39, फिर एक बचेगा 10 नया यानी कि 0, फिर 100 हो जाएगा, फिर जाएगा आपका 7 बार। इस तरीके से आपको डिवाइड देना है, इस तरीके से आपको डिवाइड देना है, और डिवाइड दे के बताना है कि क्या आंसर आएगा। डिवाइड देना तो आपको आता ही है, तो आपके सामने इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लेना, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.230769। ठीक है, और ये वाली नंबर दोबारा रिपीट कर जाएगी, डिवाइड करोगे, काफी लंबा डिवाइड होने वाला है इसका। तो ये नंबर कैसी होगी आपकी? ये आपकी टर्मिनेट नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, और लेकिन रिपीट कर जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है बट रिपीटिंग है, यानी रिपीट कर जाएगी। ठीक है, वीडियो काफी लंबी होने वाली है, लेकिन चीजें आपको एकदम क्लियर हो रही होंगी। अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं ना। अब इसमें 2 पॉइंट बच रहे हैं, वो आप अपने आप करोगे। अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं, क्वेश्चन 2 को समझते हैं। देखो, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 पे बार। यानी तुम्हें पता है 1/7 की जो वैल्यू दे रखी है वो है आपकी, देखो अगर आप 7 से इसको डिवाइड करोगे ना, तो आपके सामने ये चीज निकल के आएगी 142857 पे बार, ये चीज दोबारा रिपीट करेगी। ठीक है, तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ? उसने पूछा है आपको ना वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? देखो 2/7 की निकालनी है, 3/7 की निकालनी है, 4/7 की निकालनी है, और 5/7 की और 6/7 की। ठीक है, 5/7 की निकालनी है और 6/7 की निकालनी है। ठीक है, तो किस तरीके से काम करना है ध्यान से समझना। देखो एक बात बताओ, 2/7 को मैं 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकता हूँ, 2/7 ही होगा। मैंने इसको ब्रेक करके तोड़ के लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 1/7। तो देखो 2 इंटू क्यों लिखा है? क्योंकि 1/7 की वैल्यू पता है मुझे, 0.142857 पे बार। अब इसमें आप अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपकी झोली में गिर जाएगा,
इतना सिंपल है ये कि आपको इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना है बस। 2 का मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 7 जा क्या होता है, देखो इधर लिख देता हूँ मैं। 2 7 जा 14 का 4, 1 कैरी हो गया। 2 5 जा 10 और 1 कैरी 11। 2 8 जा 16 और 1 कैरी 17। 2 2 जा 4 और 1 कैरी 5 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 0 का 0। ठीक है, और इस पे लग जाएगा बार। 2 8 5 7 1 4 में बार लग जाएगा और यही आपका आंसर होगा। अब आप मुझे बताओ, क्या आप ये काम नहीं कर सकते हो? एंड आगे सो ऑन ऐसे ही करना है। जैसे 3/7 है तो 3 मल्टीप्लाई 1/7। तो 3 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.142857 पे बार। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। 4 का इसमें कर दोगे, 5 का, 6 का, ऐसे इसमें आंसर आते जाएंगे। बस आपको ब्रेक करना है। 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 1/7 की वैल्यू लगा देनी है, फिर मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपकी झोली में गिरेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 5 इंटू 1/7 वैल्यू लगा देना, चीज़ें आसान हो रही हैं। 6 इंटू 1/7 वैल्यू लगा देना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप को आप आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वीडियो पसंद आई है, चीज़ें पसंद आई हैं, समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक करें। और अगर वीडियो ऐसी और भी आगे देखनी है, आपको पढ़ाई करनी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।